जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये सेट एंटरटेनमेंट HD की ख़ुसूसी नशरियात मुस्कुराता रमज़ान, इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सेलिब्रिटी सेगमेंट, इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सेगमेंट में हम आपकी मुख्तलिफ ऐसी शख्सियात से मुलाकात करवाते हैं जो अपनी अपनी फ़ील्ड में प्रोमिनेंट यानी नुमायाँ खुसूसियात रखते हैं। यही वजह है कि आज सबसे पहले तो हमारे साथ जो हमारी इस चैनल की टैगलाइन है, स्माइल तो बनती है, और इस ट्रांसमिशन की जो टैगलाइन है यानी मुस्कुराता रमज़ान, उसके हवाले से हमने सोचा कि क्यों ना हम किसी ऐसी शख्सियत को यहाँ बुलाएं जो कि आपके चेहरों पे मुस्कुराहट अभी भी बिखेरें और बेहतरीन शख्सियत के ख़ुद मालिक हैं। ख़ास तौर पे आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत लाइवली इंसान है, बहुत हंसते खेलते और ख़ुद भी, वैसे तो अगर बच्चों में बैठ जाएँ तो समझ नहीं आता कि बच्चे हैं या बड़े हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। हमारे साथ दानिश इकबाल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप बताएं? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास है माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आजकल आप। सर बस आपकी दुआएं, आपके साथ भी काम बड़ा किया है माशाल्लाह से। चले माशाल्लाह, चैनल से लेके आज तक और बड़ा सीखा है आपसे माशाल्लाह से। अब काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है, काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और ऐसी शख्सियत है जो कि बहुत बेलाग बोलते हैं, ताजिर रहनुमा हैं। तारिक रोड जो ट्रेड एसोसिएशन है उसके सरबराह हैं, और साथ साथ आपको बताते चलें कि ये हर मौजू पे जो है ना वो बड़ा बेलाग तबसरा करते हैं। कई सालों से मेरी इस रमज़ान की नशियात में तशरीफ़ ला रहे हैं। खाली यही नहीं बल्कि ये एक अपना बुटीक और गारमेंट के बिज़नेस से भी मुंसलिक हैं। बहुत शफीक इंसान है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इलियास मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया इलियास भाई, आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू। बड़ा ज़बरदस्त सेट अच्छा बना हुआ है। अच्छा, खुशी हुई है। चले, नहीं आपका आने का शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आप मोहब्बत से हमेशा आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है बहुत। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाइज़ा कामरान साहिबा, खुशला नातख्वा सनाख्वा हैं। इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, बल्कि इनसे जो है कलाम भी सुनेंगे और गुफ्तगू का पहले आगाज़ करते हैं। जी आप बताएं दानिश, क्या हो रहा है, क्या प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं रमज़ान में, क्या मसरूफियात हैं? बस सर अभी एक न्यूज़ चैनल पे किया है माशाल्लाह, वो आने वाला है रमज़ान में। और उसके अलावा जो है कुछ सोशल मीडिया पे काम चल रहा है भाई, कुछ चीज़ें पाइपलाइन में इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे इंशाल्लाह। तो रमज़ान में तो आपको पता है काम थोड़ा सा देख के करना पड़ता है। पिछले साल मैंने किया था तो ईद जो है वो बड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि रमज़ान में आप रेगुलर जब काम करते ना तो घर वालों को टाइम नहीं दे पाते। तो आप थोड़ा सा आई थी एक दो जगह का ऑफर, लेकिन वो इतना अच्छा करैक्टर भी नहीं था, फिर थोड़े और मसले मसाइल होते हैं। तो अभी एक दो काम ही कर रहा हूँ बस रमज़ान में, फ़िलहाल रेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और बाकी क्या शेड्यूल क्या होता है रमज़ानों में आपका? शेड्यूल आजकल तो सुबह उठते हैं, सैरी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, सोते हैं, फिर 1:30 बजे उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर यही चल रहा है। उससे इतना सो के थक नहीं जाते आप? यार रमज़ान में भी टाइम मिल रहा है सोने का, जितना सोना है सो लो, वरना भी आपको पता है ना रात आम दिनों में सोने को नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं, फिर जब रमज़ान चले आएंगे फिर रात दिन कहाँ पता चलता है, फिर तो आप। सही बात है, सही। अच्छा, लोग आपको अगर कोई बच्चा समझता है तो क्या करते हैं आप? बहुत से लोग होते होंगे। उसकी मर्जी है, मैं एंजॉय करता हूँ, क्या करूँगा। मतलब बच्चे जो एंजॉय करते हैं वो कोई नहीं कर सकता ना। आपकी लाइफ बचपन में जो होती है ना वो आप हमेशा याद करते हैं। तो मुझे तो कभी मिल जाती है तो मैं उसको फिर मौके से फ़ायदा उठाता हूँ। अच्छा, डबल फायदा रहता है। उन बच्चों में से आप जो एक दफ़ा एक कतार से पहले गिफ्ट लेते हैं, उसके बाद दूसरी कतार में चले जाते हैं, वहाँ से भी टॉफी लेके आते हैं। बड़ा बच्चा शरारती बच्चा, बड़ा बच्चा शरारती बच्चा। लोग बच्चा समझते हैं, ये पूरे हैं। दोनों बातें आ गई ना इसमें। लेकिन अल्लाह ताला ने एंड तक मुझे जो है वो दे के रखा कि तुम इसका एंजॉय कहने बड़े सबद के बस सबद से बड़ा बच्चा शरारती बच्चा। हाँ, ज़्यादातर लोग बच्चा समझते हैं। ऐसा ही। चले माशाल्लाह। तो मतलब और कौन से प्रोजेक्ट्स अब आने वाले हैं, ये जो ऑन एयर होने वाले हैं उसके बारे में बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आने वाले हैं। एक जो है वो उसकी बात चल रही है, एक चैनल का नाम तो नहीं दे सकता मैं, पायलट बना दिए। अब देखें अप्रूव, आपको पता है पायलट अप्रूव होना भी एक बड़ा काम होता है। अब अप्रूव होगा तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू है बच्चों का, क्योंकि आजकल बच्चों का हो नहीं रहा कहीं भी, आपने देखा होगा। अच्छा, बच्चों का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह ताला आने वाला। ठीक ठीक है। इलियास भाई, आपको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या मसरूफियात हैं? मसरूफियात तो आजकल तो रमज़ान में तो अलमुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अलमुस्तफा की फंडिंग जमा करने में लगे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत मुश्किल काम है, आसान काम है। हाजी हनीफ तैयब साहब जो है माशाल्लाह उनके रूरों हमारे इनके साथ साथ चल रहे हैं। हमारे पास भी बातचीत हो गई है बहुत जल्द हमारे पास मुस्तफ़ा गफर सैदी साहब को भी बुला लीजिएगा। जी जी जी, उनको भी बुलाएंगे, गफार सैदी साहब को।
वो भी उम्रे पे जाने मैंने मैं बोल दूंगा मैं। जी, उससे पहले बुलाएंगे और इंशाल्लाह। तो बस इसी में लगे हुए। रमज़ान में हमारा कारोबार, रमज़ान में हमारा नहीं होता, बुटीक हमारा काम नहीं, हमारा ईद के बाद तो खवातीन भी तो कपड़े लेती होंगी ना, वो तो आपका तो हमारा तक में ईद के है, वैसे रश नहीं है इस दफ़ा। अच्छा। इस दफ़ा पिछले साल भी अभी तो पूरा सीजन गुजारा आप आपने शादियों का। रमज़ान में पिछले साल भी बहुत ख़राब गया, तो पिछले साल में उम्रे पे चलेगा था आखिरी अशरे में, तो इस दफ़ा भी इरादा तो है। तो मतलब यानी कि ये है प्रॉब्लम है इसमें, कारोबार की पोजीशन बहुत जब सर कोविड से मैं ये सुनता चला आ रहा हूँ। नहीं, परचेजिंग पावर नहीं है, अखराजात बहुत बढ़ गए। आप बताएं सोलर के ऊपर 18% जनरल टैक्स लगा दिया। ओहो, आप बताइए जो आदमी 10-10, 20-20 लाख रुपए के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, उसको 18% ऐलान कर दिया कि जनरल टैक्स लगेगा। उसको क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा ना। उसका तो बेचारा वफाकी मोतीसवी आला ने वो बयान दे दिया कि 18 वफाकी मोतीसवी आला ने कभी ये सोचा है कि बिजली महंगी हुई इस पर भी एक्शन लूँ? कभी सोचा है किसी गरीब के लिए एक्शन लिया है? फौरन अमल कर लिया, फौरन मीटिंग बन के फौरन ऐलान करा, तमाम मीडिया ने ऐलान कर दिया। तो ताजिर बिरादरी ने क्या इस पे? ताजिर बिरादरी इसको मानते ही नहीं है इस चीज को। भाई हम बिजली बना रहे हैं ना, हम पैदा कर रहे हैं, हम सूरज की जो बिजली, हम इसको टैक्स क्यों देंगे आप? क्या नहीं, जो आपका बिजली के लग के आ रहा है उसमें 18-17% टैक्स लगेगा। वैसे ही इन्होंने 35-40% से 22% पे आ गया था, 22% दे रहे थे। दुनिया में जर्मन में 1 रुपए की लेते और 2 रुपए की खरीदते हैं, हमसे 1 रुपए की लेते, एक मतलब 50-70 रुपए की बेचो, 1 रुपए की हमसे खरीदते हैं। इसमें भी 18% टैक्स लगा दिया। इसमें गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने पड़ेंगे, इसमें गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। हर चीज IMF की चुंगल में फंसेंगे तो फंसते रहेंगे। 75-76 साल से तो मुल्क की ऐसी तैसी कर दी है, और भी ऐसी तैसी कर। आप खुद सोचें, आम आदमी जिसकी 50,000 साल खुदा की कसम राशन मांगने आ रहे हैं, हमको राशन दो, आप ये पोजीशन हो गई है। मैं तो मेरा तो पहले मुझे अंदाजा है ना, हम मुझसे मांगे राशन, मैंने कहा यार क्या करते हैं, घर के अखराजात पूरे ही नहीं हो रहे। ये बहुत बड़ा मसला है। इसमें गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट हो चाहे वफाक गवर्नमेंट हो, इसमें सोच के बैठ के बात करनी पड़ेगी। नहीं सुनते, इस कान के उस कान के निकाल देते हैं, कोई सुनने वाला है। यानी आप चाहते हैं कि लोग जो हैं वो थोड़ी सी इसको हाँ, देखें, बिल्कुल मैं कहता हूँ अगर ये वैसे जो गहमा गहमी पहले बाजारों में होती थी, या अभी आपका मैं तारीख रोड मैं आपसे कह रहा हूँ ना, तारीख होगा 15 रमजान 10-12 रमजान का 15 रमजान के बाद होगा। अभी तो 8-10 दिन, 6 दिन तरावी, 4 दिन तरावी, 10 दिन तरावी, अभी तो तरावियां चल रही हैं। एक हफ्ते तक तो ऐसे ही जाएगा ये, 10 रमजान के बाद होगा मसला। सर रमजान उसके बाद 15 के बाद ही रश होता है मार्केट में। मार्केट में तो 15। आप कब जाते हैं शॉपिंग करने, ये बताएं? वही एंड में जाते हैं, एंड में जाते हैं, चांद रात को जाते हैं, जब चेक क्लियर हो जाता है फिर निकलते हैं। आपको तो पता है हमारे मामला। हाँ, आजकल तो बड़ा मुश्किल है, चेक मुश्किल से क्लियर होते हैं। चांद रात को बाहर जाते हैं आप? चांद रात को नहीं, चांद रात को बहुत रश होता है पास। हाँ, डर लगता होगा ना कोई आपको अगवा करके ना ले जाए। हाँ, ऐसा भी होता है। चांद रात को बच्चों को बहुत अगवा करते हैं चांद रात। हम लोग वैसे चांद रात एक बात और करूँगा आपके तो टेबल से अल्लाह कर, हमारे IG साहब, IG साहब, हमारे यहाँ जो है रमजान में चोरी डकैती, पर्स छीनना, मोबाइल छीनना, स्पीड से क्राइम बढ़ता है ये वाला। हालांकि मैं मीटिंग करके इनको सारी बातें बताई हैं। इसमें लेडीज सबसे ज्यादा चोरी करती हैं। लेडीज पर्स भी निकालती हैं, लेडीज मोबाइल भी, उनके साथ छोटे बच्चे होते हैं। हमने पिछली दफा 15-20 लेडीज को पकड़ा था। तो मेरे कहते हैं मतलब कि अब लेडीज पुलिस लगे, रेंजर्स वाले, उसको यहाँ से बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है, ताकि ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा सजेशन बहुत जरूरी है। बहुत ठीक है सर, आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे। फायदा आपसे कलाम की दरख्वास्त करूंगा और नाज़रीन इसी कलाम के साथ फिर हम जाएंगे ब्रेक पे। जी फायदा। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या, उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है, उन सब हाल खुला है, इस पर भी वो
अल्लाह, सुभान अल्लाह, छुपाए तो सुभान अल्लाह, अजब क्या सुभान इस पर भी वो दामन सुभान अल्लाह, छुपाए तो अजब सुभान क्या आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहे हमारी कुर्सी नशियात मुस्कुराता रमज़ान।